तो गाइस आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर आपके सेंटर पर टोटल 10 कस्टमर आते हैं एईपीएस के माध्यम से आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकलवाने के लिए, तो 10 में से 3 से 4 कस्टमर का एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालते समय आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ही आप उन कस्टमर का पैसा निकालने के लिए उनका फिंगर कैप्चर करते हैं तो फिंगर कैप्चर करने का जो स्थिति है फेल हो जाता है और वहां पर कैप्चर फील्ड 2146 या फिर 2147 का एरर आने लगता है। अब ऐसे में ना तो आप उन कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कर पाते हैं, न ही मिनी स्टेटमेंट निकाल पाते हैं, न ही उनका कैश विड्रॉल कर पाते हैं। बाकी 6 से 7 कस्टमर का आसानी से एईपीएस ट्रांजैक्शन हो जाता है, आप उनका पैसा भी निकाल लेते हो, बैलेंस इंक्वायरी वगैरह भी सब कुछ कर लेते हो। अब बेसिकली यहाँ पर जो कैप्चर फेल्ड 2146 एंड 2147 का एरर आ रहा है, इस एरर पर हाल ही में मंत्रा कंपनी के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कैसे ठीक करें और मंत्रा कंपनी ने सावधानी से कैसे मंत्रा डिवाइस को यूज करें, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और साथ में प्रोसेस को बताया था कि आप मंत्रा के न्यू L1 डिवाइस को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का एरर न आए। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी हमारे कई सारे सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि मैंने सेम उसी तरीके से मंत्रा डिवाइस का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर के पास जो है कि कैप्चर फेल का प्रॉब्लम आ रहा है, 2146 या 2147 का एरर आ रहा है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप इस एरर से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप इन एरर की वजह से आप लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इसे कैसे ठीक करोगे जो है कि आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर जो एरर हम लोग के पास आ रहा है 2146 या 2147 का, ये कैप्चर फेल से ही रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर फिंगर अपना लगाता है तो उसका फिंगर जो है कि सही तरीके से स्कैन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम उनका विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो आप लोगों ने देख ही लिया है, मंत्रा कंपनी ने क्या इसका सोल्यूशन दिया था कि आप लोगों को किस तरीके से मंत्रा का न्यू L1 डिवाइस यूज करना है, कब कब आप लोगों को जो है कि ट्रांजैक्शंस करते समय डिवाइस की स्कैनर को कब कब साफ करते रहना है। ठीक है, आप लोग को ये बताया गया था कि सबसे पहले आप लोग ये इंश्योर करें कि जिस कस्टमर का जो है कि विड्रॉल करना है या फिर फिंगर स्कैन करना है उसका सभी फिंगर्स में से ये जो है कि सेलेक्ट करें कि कौन सा फिंगर बेस्ट है, साथ में किसी में स्क्रैच या फिर कट लगा होना नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ में जो भी आपके पास मंत्रा का हो चाहे मार्को का हो जो न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, जब भी कस्टमर फिंगर लगाता है तो फिंगर लगवाने से पहले यानी कि कैप्चर करने से पहले उसके स्कैनर को कपड़े से अच्छी तरीके से साफ कर लें और फिंगर स्कैन करने के बाद उस L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के स्कैनर को जो है कि स्कैनर के शीशे को एक कपड़े से ढक भी दें। कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया गया था कि कैसे कैसे जो है कि विड्रॉल करना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सीएसपी संचालकों के पास ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जो है कि सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद भी जो है कि मंत्रा की न्यू L1 डिवाइस से विड्रॉल नहीं हो रहा है और सेम वही 2146 एंड 2147 का एरर आ रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आपके पास भी सेम एरर आ रहा है 2146 2147 का, तो आप लोग जिस भी कस्टमर का आप लोग यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं तो आप लोग उस कस्टमर का सबसे पहले फिंगर देख चेक कर लें कि किस फिंगर में बढ़िया फिंगरप्रिंट है। क्योंकि देखिए ये जो न्यू L1 डिवाइस है ना, इसमें जो भी आरडी सर्विस में अपडेट आया हुआ है, UIDAI के मैनेजमेंट सर्वर में जो अपडेट आया हुआ है, इस अपडेट के आने की वजह से अगर थोड़ा सा भी अगर मिसमैच हो रहा है डेटा, ठीक है, तो भी यहाँ पर 2146 या फिर 2147 का एरर आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर वो समय नहीं रहा गया जिसमें जो है कि डू नॉट कैप्चर्ड या फिर डू नॉट जो है कि मैसिंग इस सब से रिलेटेड अब एरर नहीं आएगा। डायरेक्टली आएगा तो जो है कि 2146 या फिर डायरेक्टली जो है कि फिंगर स्कैन करके ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है हमारे सीएसपी संचालकों के स्कैनर या तो स्कैनर डिवाइस साफ नहीं है या फिर जो है कि कस्टमर का फिंगर साफ नहीं है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ना ही एईपीएस में प्रॉब्लम है, ना ही बैंक में प्रॉब्लम है, ना ही UIDAI के सर्वर में किसी भी प्रकार का दिक्कत है। बाकी UIDAI का जो मैनेजमेंट सर्वर है वो तो अपना बेहतरीन वर्क कर रहा है, अगर उसे थोड़ा सा भी एरर नजर आता है तो बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तुरंत ही 2146 का एरर दे देता है। तो अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा है तो मैंने आप लोगों को जो ये चीजें बताया कि सबसे पहले आप लोग कस्टमर का फिंगर देख लीजिए, अगर एक बार 2146 आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग दूसरा फिंगर लगाइए, तीसरा फिंगर लगवाइए, चौथा फिंगर लगाइए। ठीक है, लेकिन 3-4 फिंगर आप लगातार लगा करके चेक करते रहिए। इससे ये होगा कि जो 2146 आ रहा है ये एरर नहीं आएगा और यह एरर नहीं आने के बाद आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं और कितने कस्टमर्स के पास ये एरर आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। और खास बात, हमारे कई सारे सीएसपी संचालक ये बोल रहे हैं कि ये किसी बैंक विशेष में आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कई सारे बैंकों में आ रहा है, सभी बैंकों में लगभग कस्टमर्स के अकाउंट में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, केवल दो ही जगह प्रॉब्लम है, या तो कस्टमर का फिंगर साफ नहीं है, या फिर ये जो फिंगरप्रिंट होता है ये फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है, या फिर जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका स्कैनर क्लियर नहीं है। इन दोनों में से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आप लोग के पास 2146 या फिर 2147 आ रहा है। तो मैंने जो आप लोगों को अभी तरीका बताया कि आप लोग जो है कि किसी न किसी तरीके से सैनिटाइजर वगैरह लगा करके भी आप जो है कि साफ कर सकते हैं जो है कि स्कैनर के डिवाइस को, ठीक है। अब वहां पर जो है कि कस्टमर का भी फिंगर आप लोग जो है कि सैनिटाइज करके जो है कि साफ करा सकते हैं, या पानी से धुलवा करके भी यूज करा सकते हैं। इन दोनों अगर सही हो जाते हैं तो आप लोग के पास ये एरर 100% नहीं आएगा। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।